अब की के जीती और के हारी ई पूछे बतावे खातिर आवत नहीं तोहरे दुआरी पूर्वांचल में काबा। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देख रहे हैं चुनावी हलचल। जी हाँ, इस वक्त हम हैं आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा में। यहाँ पे हम ये जानने के लिए आए हैं कि आखिर यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है, किसका पलड़ा भारी है। जी हाँ, किसको लोग पसंद करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हम दिखाना चाहिए, एक बार जूम करके बोर्ड दिखाएं। ये जीएनपुर है जो सगड़ी विधानसभा ये क्षेत्र पड़ता है, विधानसभा का नाम है। और चुनाव को लेकर क्या कुछ लोगों की राय है, क्या कहना चाहते हैं, क्या लोग परिवर्तन चाहते हैं। जी हाँ, क्या जनता परिवर्तन चाहती है या फिर जो वर्तमान सरकार है फिर से उसी सरकार को दोहराना चाहती है। हम एक एक करके बात करेंगे लोगों से और लोगों की राय लेंगे, जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। जी सर, आपको परिचय? मेरा नाम जनार्दन राव है जी। मैं सदर जिला पंचायत हूँ, छपरा सुल्तानपुर से। अच्छा, इस समय वर्तमान में? जी जी। अच्छा, आप किसी पार्टी से हैं? अभी तो बसपा में काम कर रहे हैं। बसपा में आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? ये 10-15 सालों से हैं। अच्छा, राजनीति क्यों पसंद है? राजनीति मुझको बहुत पसंद है, अच्छी चीज़ है। जनता की सेवा करना। क्या जनता की सेवा करने का एकमात्र साधन राजनीति ही है? नहीं, बहुत से साधन है, बाकी मैं जनता की सेवा करना ही मेरा एकमात्र साधन बनाया हूँ, मैं इसके साथ चलना चाह रहा हूँ। यदि हम राजनीति में रह के राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करते हैं और बाकी क्षेत्र में रह के सेवा करते हैं जनता का, तो दोनों में फ़र्क क्या है? जिसे राजनीति में रह के जनता की सेवा, गरीब दुखिया सभी के साथ चलना, थाने पुलिस चौकी जो भी मामले हैं सभी देखना। हाँ, क्या उसका प्रभाव पड़ता है जब आप राजनीति में होते हैं, किसी पद पे होते हैं, आप ऐसे सोर्स लेके थाने में जाते हैं या फिर किसी भी सेक्टर में जाते हैं, क्या जल्द सुनवाई होती है? और सुनवाई होती है, बाकी इस समय इस सरकार में सुनवाई कोई हो नहीं रही है। गुंडागर्दी के साथ जाते हैं और अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाने की बात करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? इस तरह इस सरकार में चल रहा है, भाजपा सरकार में ऐसा हो रहा है। गुंडागर्दी और अत्याचार, भ्रष्टाचार, सारे चीज़ें यहाँ फैले हुए हैं, जिसकी कोई गरीबों को सुनवाई नहीं हो रहा। हम जैसे जिला पंचायत सदस्यों का जब सुनवाई नहीं हो रहा तो आम जनता की क्या सुनवाई हो सकती है। जब आप लोग जाते हैं, जैसा कि आपने कहा वर्तमान सरकार में सुनवाई नहीं होती है, जब आप अपने या फिर अपने जनता के परेशानियों को लेकर जाते हैं तो ऐसे में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हम लोग के साथ अनदेखी होती है। किस तरीके की अनदेखी होती है? जैसे शासन प्रशासन के लोग सत्ता का हनक दिखा के हम लोगों को बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं आते हैं। इस तरीके से कब से होता है कि आप जब से समाज सेवा में आए, राजनीति में आए, या फिर जब से ये सरकार आई है तभी से होता है? नहीं, इसके पहले नहीं होता था। बसपा सरकार में कोई ऐसी दिक्कतें नहीं होती थी। अच्छा, बसपा सरकार और वर्तमान जो सरकार है दोनों में क्या बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। इस सरकार में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, महंगाई है, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कड़वा तेल हुआ, मतलब हर एक चीज़ बढ़ चुका है। क्या महंगा? बसपा सरकार में ऐसी कोई समस्याएं बहुत नहीं थी। क्या आप ये कहना चाहते कि बसपा सरकार में भ्रष्टाचार नहीं था, महंगाई नहीं थी? नहीं, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं थी। लेकिन पब्लिक तो ये कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तभी भी ऐसा ही था। भ्रष्टाचार, महंगाई किसी भी सत्ता, किसी की भी हो, कोई भी पार्टी हो, सब में होती है, कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन होती सब में। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, बसपा सरकार में अच्छी थी। चलिए, आप एक राजनेता होने के नाते चुनाव का जो माहौल चल रहा है इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में हम तो इस समय हम लोग चाहते हैं कि धनई पटेल को ही टिकट मिले। धनई पटेल कौन, क्या है यहाँ? धर्मराज धनई पटेल जी, बसपा के मतलब वरिष्ठ नेता हैं जो 15-20 सालों से काम बसपा में कर रहे हैं। नहीं, हमने प्रत्याशी की बात नहीं की आपसे, हमने कहा चुनाव जो माहौल चल रहा है इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में हम लोग यही चाहना चाह रहे हैं कि बसपा की सरकार आए और सारी समस्याओं का हल निकले। बसपा की सरकार है, इसके लिए तैयारियां क्या कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो है बहुत जोरों शोरों पे तैयारियां कर रही हैं, आप लोगों की किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं?
हम लोग बसपा की सरकार में हम लोग अनुशासन वाले हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, कानून को हाथ में लेके नहीं तू लेते हैं। संविधान की बात तो सभी पार्टियां करती हैं, सभी लोग करते हैं, बाकी सभी लोग संविधान के विषय में लेके चलते नहीं हैं लोग। तो किस प्रकार से तैयारियां चल रही है? मानते हैं कि आप संवैधानिक तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, तो किस प्रकार की तैयारियां चल रही है जो आप विपक्षी पार्टियों को हराने का दावा करते हैं? हम लोग बूथ से लेकर सेक्टर अध्यक्ष सभी लोग कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। हम लोग बहन जी की सरकार बनाना चाहते हैं। ग्रामीण स्तर पे किस तरीके से काम चल रहा है? हम लोग ग्रामीण स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग लोगों का रिस्पांस क्या है? अच्छा है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करें, गांव-गांव घूम करके सभी लोगों से मिल रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है बसपा सरकार, लाइए अच्छा से आप लोग काम करिए। मन बना लिया है आप लोगों ने? एकदम मन। मैं आशुतोष सिंह सवर्ण समाज से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, सवर्ण समाज से बिलोंग करते हैं। चलिए, पहला सवाल तो मेरा ये है कि सगड़ी विधानसभा में अब तक क्या हो चुका है और क्या बाकी है जो जनता परिवर्तन चाहती है? सगड़ी विधानसभा में एक विशेष परिवार का यहाँ वर्चस्व रहा हुआ है और विशेष परिवार का एक वर्चस्व रहा है और जनता यहाँ बदलाव चाहती है। वर्चस्व किस प्रकार का रहा है? एक लगातार 25 साल से एक ही परिवार यहाँ बीच बीच में एक आता रहा है। एक बार का कौन क्या नाम था उनका? नहीं, वंदना सिंह राम प्यारे सिंह के परिवार का तो रहा ही है। वंदना सिंह बसपा में, सपा में और अब भाजपा में है और पार्टियां बदल रही हैं और परिवार नहीं बदल रहा है। परिवार नहीं बदल रहा। बरखुराम वर्मा जी हुए थे, उसके बाद बस मलिक मसूद जी हुए थे। बीच बीच में जो सरकार बसपा की विधायक जो लोग हुए उनका कार्य बहुत अच्छा रहा। मलिक जी जब बसपा से थे तो हर ग्राम सभा में कुछ न कुछ काम हुआ, नाली का, खड़ंजा का, पिच रोड का। और यहाँ बसपा का हमको लग रहा है कि हम लोग के समय में बरखुराम वर्मा का बहुत वो नहीं है, लेकिन बसपा का एक बार यहाँ विधायक रहा, उस समय बहुत अच्छा काम हुआ। चलिए, आपने एक बात और कही कि आप सवर्ण समाज से हैं। आपका बसपा में आने का क्या बड़ा कारण है? हम बसपा में फ़िलहाल किसी पार्टी से बिलोंग नहीं रखते हैं। हम एक नागरिक हैं, हम नागरिक हैं और बसपा की नीतियों से हम बहुत 2007 से लेके 12 तक थोड़ा एक्टिव थे। इसके बाद हम अपना नौकरी वोकरी करते हैं, बहुत मतलब नहीं रखते हैं। अच्छा, पार्टी से आपका बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है? नहीं, किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन मैं बहन जी के सरकार से बहुत प्रभावित था। उसमें नीतियाँ कौन सी अच्छी लगती है आपको? समाज में नौकरी हो, आज की डेट में नौकरी का तो एकदम निवाला काम ख़त्म है। बसपा सरकार में सवर्ण समाज को नौकरी भी मिली, काम धाम में भी मिला, ठेका पट्टा के माध्यम से सब व्यवस्था सही थी। और सपा में जात विशेष को दर्जा मिलता है और बहन जी में सवर्ण समाज को मतलब सर्व समाज को समान अधिकार मिलता है। आपको सरकार अच्छी लगती है या बहन जी अच्छी लगती है? नहीं, सरकार अच्छी लगती है, बहन जी तो अच्छी है ही है, अच्छी नहीं रहेंगी तो सरकार अच्छा। उनकी नीतियाँ कौन कौन सी आपको बहुत अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप प्रभावित होकर बसपा को पसंद करते हैं? उनकी नीतियाँ यही है कि सर्व समाज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा। सर्वजन हिताय, पहले बहुजन सुखाय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था, तब आपको नहीं अच्छा लगता था? तब तो हम लोगों का बहुत अब बच्चे थे हम लोग का, उस समय हमको 14 साल एज रही होगी, लेकिन हम जब 2007 की उनका कार्यकाल बहुत अच्छा हमको लगा। मतलब जब से आपने होश, आज जो वो पार्क वार्क बनवा के चली गई वही काम आज ये लोग मतलब कर रहे हैं, लेकिन उनको कहा कि पत्थर की सरकार है। आज पत्थर का काम यही लोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के नक्शे कदम पे ये लोग चल रहे हैं उस मामले में, तो यही है। चलिए, तो ये थे सवर्ण समाज के। इनका पार्टी विशेष राजनीति में कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि बहन जी की और बसपा सरकार की नीतियाँ इन्हें बहुत अच्छी लगती है। अभी ये तो हमने यहाँ पे बात कर ली। अभी इससे पहले हमें बताया गया ये सगड़ी विधानसभा का हब माना जाता है, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ का विकास क्या हुआ है। लोग जिसे यहाँ बहुत जाना माना और एक पॉपुलर प्लेस मानते हैं, यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ की ही हालत ऐसी है कि अगर इस पार से उस पार जाना हो तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं या फिर जो आगामी होंगे, ऐसी जगहों को वो ज़रूर, ऐसी जगहों पे ज़रूर विशेष ध्यान देकर यहाँ का विकास ज़रूर करें। अब हम चलेंगे इसके बाद ग्रामीण स्तर पे, क्या ग्रामीण स्तर के लोगों का क्या कहना है, क्या वो वर्तमान विधायक से खुश हैं या फिर जनता ग्रामीण स्तर के लोग बदलाव चाहते हैं।